चलिएगा बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है यूथ क्लास में। ठीक है, आज की जो क्लास है वो आपकी आगामी जो परीक्षा है उनको मद्देनजर रखते हुए मैंने तैयार की है। काफ़ी टाइम लगा इन क्वेश्चनों को सर्च करने में। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है इन फ्यूचर में आपका कैरियर भी बना सकते हैं ना। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने सर्च कर रखे। तो आज उत्तराखंड फैक्ट फिर से एक बार हम लोग करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, सबसे पहले जो फैक्ट है आप लोग लिखेगा, गढ़वाल के जो 52 गढ़ थे, ठीक है, गढ़वाल के जो 52 गढ़ थे वहां पे पवार शासकों से पहले खसिया, ठीक है, खसिया राजा राज करते थे। क्वेश्चन बन सकता है, याद रखेगा, काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन है कि गढ़वाल के 52 गढ़ों से पहले जो गढ़वाल है वहां पे कौन से राजा जो है शासन करते थे, तो आपका आंसर होगा खसिया राजा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये किस पवार शासक ने कहा था कि गंगा होगी तो मेरे पास आएगी, तो मेरे पास आएगी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये पूछा जा सकता है, याद रखेगा। ठीक है, तो 52 गढ़ों में पहले जो राजा राज करते थे खसिया राजा थे, और गंगा होगी तो मेरे पास आएगी, ये किसने कहा था? ये कहा था मेदिनी शाह ने। किसने कहा था? मेदिनी शाह ने। दरअसल हुआ क्या था मैं आपको बता दूं। इस टाइम पे मेदिनी शाह के टाइम पे कहा जाता है कि जो गंगा जो हर की पौड़ी है वहां पे सबसे पहला जो अधिकार होता है नहाने का, उस एरिया में सबसे पहले गढ़वाल के पवार शासकों का होता था। तो बीजी शेड्यूल के चलते मेदिनी शाह नहीं जा पाए और फिर बाद में गए तो सारे राजाओं को लेके गए, तो उनको उतना वो नहीं मिला, तो वो गढ़वाल में ही बैठे रहे और उन्होंने वहां से स्टेटमेंट दिया कि अगर जो है गंगा होगी, ठीक है, गंगा जो होगी तो मेरे पास ही आएगी। ऐसा स्टेटमेंट उनने दे रखा है अपने जीवन काल में। स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि गंगा नदी से जुड़ा स्टेटमेंट है, तो पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिएगा, गुरु नानक नहीं, गुरु राम राय जो थे, गुरु राम राय, ठीक है, सबसे पहले देहरादून कांडली गांव कालसी में आए थे, याद रखेगा। ठीक है, कांडली गांव कालसी में आए थे, नॉट खुड़बुड़ा में। ठीक है, ये याद रखेगा। सबसे पहले कांडली गांव कालसी में आए थे और उसके बाद फिर जो फतेह शाह था उसने इनको जो है शिफ्टिंग करवाई थी, कहां पे? खुड़बुला मोहल्ले में। ठीक है, पहले ये आए थे कांडली गांव कालसी में। ठीक है, उसके बाद 1779 ये डेट याद रखेगा। इसके बाद जो है एक युद्ध हुआ था। इसके बाद 1780 में जो आपका प्रद्युमन शाह है, याद रखेगा। ठीक है, प्रद्युमन शाह है, वो ऐसा शासक था इस टाइम पे जो पवार व चंदों की गद्दी पर, यानी कि इस टाइम पे पवार और चंद शासक दोनों ही बना था। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि उत्तराखंड के इतिहास में कौन सा ऐसा शासक है जो पहली बार पवार और चंद शासक एक साथ बना था। ठीक है, तो आपका आंसर होगा प्रद्युमन शाह। 1779 और 80 के बीच में ये बना था। और आपको पता है इसी के टाइम पे 51-52 जो है अकाल आया था 1793 में। इसी टाइम पे आगे चल के जो है बद्रीनाथ का बद्रीनाथ भूकंप आया था। इसी के टाइम पे आपने देखा होगा कि आगे चल के खुड़बुड़ा का जो है युद्ध हुआ था। ठीक है, ये वही प्रद्युमन शाह है। तो इसके शासन ये ऐसा है जो पवार और चंदों के एक साथ राजा बना था। ठीक है, तो ये चंदों का भी राजा बना था इस टाइम पे, क्योंकि चंदों की जो गद्दी है वो ड्रामाडोल हो गई थी, तो यही बैठा था, और पवारों के में भी यही बैठा था। ठीक है, एजेंट विलियम फ्रेजर 14 जुलाई 1815 को जो सुदर्शन शाह है, पहली बार याद रखेगा। ठीक है, फ्रेजर के साथ पहली बार, फ्रेजर जो था अंग्रेज अधिकारी था, इसके साथ पहली बार श्रीनगर गया था, याद रखेगा। श्रीनगर गया और वहीं पे बाद में इनके डील हुई, और उसके बाद अलकनंदा को जो है एक मानक रेखा बनाया गया था, यहीं पे इनकी डील हुई थी इसी दौरान। ठीक है, 14 जुलाई 1815 में ये पहली बार फ्रेजर के साथ श्रीनगर गया था, याद रखेगा। कौन? सुदर्शन शाह। सत्यानंद व दुर्गा दत्त, ठीक है, सत्यानंद व दुर्गा दत्त नामक ज्योतिषी किस शासक के दरबार में थे? ज्योतिषी, याद रखेगा। ठीक है, ज्योतिषी किस शासक के दरबार में थे? वो था सुदर्शन शाह। ठीक है, सुदर्शन शाह। इवन सुदर्शन शाह ने चैतू व माणकू, ठीक है, चैतू व माणकू को भी जो है आश्रय दिया था। ठीक है, याद रखेगा। तो सत्यानंद और दुर्गा दत्त नामक ज्योतिषी शासक किसके दरबार में थे? सुदर्शन शाह। और चैतू और माणकू को भी इसने ही जो है
क्या दिया था, आश्रय दिया हुआ था। ठीक है, देखिएगा इसके बाद जब सुदर्शन शाह की मृत्यु हो जाती है बच्चों, तो सुदर्शन शाह की मृत्यु के कुछ समय बाद जो शेर सिंह था, ठीक है, शेर सिंह था सुदर्शन शाह की मृत्यु के बाद, याद रखेगा सुदर्शन शाह की मृत्यु के बाद शेर सिंह जो होता है अगला टिहरी नरेश बनता है, और इसके बाद जो बनता है भवानी शाह बनता है। कौन बनता है, भवानी शाह। तो भवानी शाह और सुदर्शन शाह के बीच में सुदर्शन शाह की मृत्यु के बाद जो कुछ समय तक टिहरी का राजा बना था वो बना था शेर सिंह, याद रखेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है, याद रखेगा। ठीक है, देखिएगा इसके बाद अगला फैक्ट है 1923 में नरेंद्र शाह ने टिहरी में एक पुस्तकालय की स्थापना की। ठीक है, टिहरी में एक पुस्तकालय की स्थापना की जिसका वर्तमान नाम है सुमन पुस्तकालय। सुमन लाइब्रेरी इसे बोला जाता है, सुमन पुस्तकालय नाम है इसका। ठीक है, वर्तमान नाम जो इसका है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सुमन पुस्तकालय लाइब्रेरी जो टिहरी में है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1923 में, और किसने की थी, नरेंद्र शाह ने। ठीक है, इसी नरेंद्र शाह ने 1938 में टिहरी में कास्ट कला केंद्र, ठीक है, कास्ट कला केंद्र की भी स्थापना की थी। लिखते रहिएगा सब, कास्ट कला केंद्र की भी स्थापना की थी 1938 में। किसने, नरेंद्र शाह ने। ठीक है, और इसी ने सुमन पुस्तकालय की भी स्थापना की थी। इवन इसने एक चिकित्सालय खोला, होली हॉस्पिटल। ठीक है, नरेंद्र नगर में इसने 1927 में एक चिकित्सा खोला, यानी हॉस्पिटल खोला, जिसका नाम होली हॉस्पिटल रखा, याद रखेगा, होली हॉस्पिटल रखा इसका नाम। ठीक है, ये चिकित्सालय था 1927 में इसने, ये नरेंद्र नगर में बनाया था। ठीक है, नरेंद्र नगर में बनाया था 1927 में, होली हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, याद रखेगा, होली हॉस्पिटल। ठीक है, इसी के टाइम पे याद रखेगा 15 फरवरी 1926 को, नरेंद्र शाह के टाइम पे ही 15 फरवरी 1926 को बद्रीनाथ सुधारीकरण बिल भी रखा गया था, याद रखेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किस शासक के समय बद्रीनाथ सुधारीकरण बिल रखा गया था बद्रीनाथ मंदिर के लिए, वो नरेंद्र शाह था। कब रखा गया था, 15 फरवरी 1926 को। सारा डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। ठीक है, आपने देखा होगा जो गंगोत्री है उसके पास में एक भैरव घाटी पुल है। ठीक है, भैरव घाटी पुल है, जहां पहले होता था, अब तो ये खैर लोहे का बन गया है। तो भैरव घाटी पुल जो लकड़ी का बनाया था, ठीक है, वो विल्सन ने बनाया था, याद रखेगा, विल्सन ने बनाया था। भैरव घाटी पुल जो लकड़ी का था वो विल्सन ने बनाया था। गंगोत्री मंदिर के आसपास में है, ठीक है, भैरव घाटी। एक है मुंडेश्वर मेला कहाँ लगता है, मुंडेश्वर मेला कहाँ लगता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो मुंडेश्वर मेला जो है पौड़ी लगता है, याद रखिएगा, लिखिएगा पौड़ी लगता है मुंडेश्वर मेला। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आएगा उत्तराखंड के किस नृत्य में, याद रखेगा, उत्तराखंड के किस नृत्य में केवल कुमार कुमारी ही भाग लेते हैं, कुमार कुमारी ही भाग लेते हैं, तो वह है धुस्का नृत्य, याद रखिएगा, लिखिएगा धुस्का नृत्य। धुस्का नृत्य जो होता है इसमें केवल कुमार और कुमार ही भाग लेते हैं, लिख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। कुमार व कुमारियां लिख सकते हो। ठीक है, देखिएगा किस नृत्य को दाकुड़ी व झुमेलो कहा जाता है, किस नृत्य को धाकुड़ी या, हाँ धाकुड़ी है चलेगा, फैक्ट बना रखे हैं, दाकुड़ी या आपका झुमेलो कहा जाता है, या झुमेलो कहा जाता है, दाकुड़ी या झुमेलो कहा जाता है, वो है चांचड़े नृत्य, लिख लीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, धाकुड़ी या झुमेलो कहा जाता है चांचड़े नृत्य। इसे नैनीताल में, इसी चांचड़े नृत्य को लिखेगा नैनीताल में, इसी चांचड़े नृत्य को नैनीताल में भेवनी कहा जाता है। ठीक है, और इसी को पिथौरागढ़ में ठुलखेत, पिथौरागढ़ में एक प्रकार से इसे ही ठुलखेत गीत बोला जाता है। ठीक है, जो किस नृत्य को दाकुड़ी या झुमेलो बोला जाता है, चांचड़े नृत्य को नैनीताल में चांचड़े नृत्य को भवेनी बोला जाता है, और पिथौरागढ़ में ये ठुलखेत गीत इसी का ही एक अंग माना जाता है, किसका,
चांचड़ी झुमेलों का, ठीक है, याद रखिएगा। नवंबर 1957 को लिखेगा पौड़ी जो है नगर पालिका बना, पौड़ी नगर पालिका बना, लिख लीजिएगा। 15 नवंबर 1957 को पौड़ी नगर पालिका बना। और पौड़ी में रामलीला मंचन का आरंभ लिखेगा, पौड़ी में रामलीला मंचन का आरंभ 1987 में हुआ, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट डाटा है, याद रखेगा। पौड़ी में रामलीला मंचन जो हुआ था 1987 से हुआ था। कुमाऊं लोक गाथाएं पुस्तक लिखेगा, किसकी है? कुमाऊं लोक गाथाएं, लोक गाथाएं, ये बुक काफी इंपोर्टेंट है, याद रखेगा। तो ये है, लिखेगा डॉक्टर प्रयाग जोशी, डॉक्टर प्रयाग जोशी, डॉक्टर प्रयाग जोशी की बुक है, लिखेगा कुमाऊं लोक गाथा, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट डाटा है सारा। आज मैंने सारा काम छोड़ के आपके लिए डाटा तैयार किया है, याद रखेगा। क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से, ठीक है। क्वेश्चन आएगा जिया रानी की पौराणिक गुफा कहाँ है, ठीक है। जिया रानी की उत्तराखंड में पौराणिक गुफा कहाँ है? जिया रानी की उत्तराखंड में पौराणिक गुफा कुमाऊं में ही होगी, पौराणिक गुफा, ठीक है। उत्तराखंड में पौराणिक गुफा आप लिख लीजिएगा। ये है रानीबाग काठगोदाम के सामने, यानी कि नैनीताल में, ठीक है। नैनीताल जिले में हल्द्वानी में पड़ता है, याद रखेगा। एक क्वेश्चन आ सकता है आपसे, तीज पर्व कौन सी जनजाति बनाती है? काफी फेमस है इनमें तीज पर्व, थारू जनजाति तीज पर्व बनाती है, लिख लीजिएगा, ठीक है। थारू जनजाति है जो तीज पर्व मनाती है। उजेरी व अनेरी, ठीक है, उजेरी व अनेरी, अनेरी याद रखेगा। उजेरी व अनेरी ये होली के रूप में मनाते हैं, ठीक है। होली के रूप में मनाते हैं थारू लोग, होली के रूप में मनाते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कौन सी जनजाति उजेरी व अनेरी को होली के रूप में मनाती है? तो थारू जनजाति। किस जनजाति में तीज पर्व जो है महत्वपूर्ण है? थारू, ठीक है। जिया रानी की उत्तराखंड में पौराणिक गुफा कहाँ है? रानीबाग में, याद रखेगा, ठीक है। साथ ही ये ठकुरा नाच, इनका खरगा नामक लोक देवता होता है, किसका? थारू जनजाति का। खरगा नामक इनका लोक देवता होता है, लिख लीजिएगा, थारू जनजाति का लोक देवता, ठीक है। खरगा नामक इनका लोक देवता होता है। ठकुरा नाच ये लोग करते हैं, ठकुरा नाच। क्वेश्चन आ सकता है ठकुरा नाच किस जनजाति में प्रचलित है? थारू। खरगा किनका लोक देवता है? थारू। उजेरी व अनेरी होली कौन मनाता है? थारू। तीज पर्व कौन मनाता है? थारू। तो काफी इंपोर्टेंट डाटा है, तो लिख लीजिएगा, इसको ये पूछा जा सकता है, याद रखेगा, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि थारू जनजाति को पियक्कड़ किसने कहा था? कुरुक ने, लिखेगा। एक बुक में थारू जनजाति को पियक्कड़ किसने कहा था, ठीक है। पियक्कड़ किसने कहा था? क्वेश्चन आ सकता है। एक ब्रिटिश साहित्यकार थे, क्रुक इनने कहा था, लिखेगा क्रुक, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन आ सकता है कि 1857 में गढ़वाल में जो क्रांतिकारी थे, ठीक है, 1857 में जो गढ़वाल में क्रांतिकारी थे, तो अंग्रेज उन्हें क्रांतिकारियों को एक जगह कहां इकट्ठा करते थे जहां फांसी या गोली मारते थे? तो वो टिबरी है, ठीक है। वो जगह का नाम है टिबरी, और ये श्रीनगर में, पौड़ी गढ़वाल जिले में श्रीनगर में अलकनंदा नदी तट पर हुआ करता था, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, क्योंकि कुमाऊं में तो फांसी का गडेरा बनाया था जहां फांसी देते थे, कहां पे? नैनीताल में। तो वो एज इट इज कंडीशन इन्होंने गढ़वाल में कहां की थी? 1857 में टिबरी नामक स्थान पे। ये लोग जो 1857, क्वेश्चन आ सकता है कि टिबरी नामक स्थान किस घटना से जुड़ा है? तो 1857 की क्रांति से। क्या होता था यहाँ? तो यहाँ जो क्रांतिकारी होते थे गढ़वाल के, उनको ब्रिटिश अधिकारी टिबरी अलकनंदा नदी के तट पे है जो श्रीनगर में, यहाँ लाके या तो फांसी दे देते थे या गोली से उन्हें जो है मार देते थे, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट है। देखिएगा प्रशासनिक दृष्टि से क्वेश्चन आ सकता है कि प्रशासनिक दृष्टि से अंग्रेजों ने, ठीक है, प्रशासनिक दृष्टि से आप लोग लिखते रहिएगा, याद रखिएगा, रोक के। प्रशासनिक दृष्टि से अंग्रेजों ने टिहरी को कितने थानों में बांटा था? ठीक है, अंग्रेजों ने टिहरी को कितने थानों में बांटा था? टिहरी को कितने थानों में बांटा था? ठीक है, कितने थानों में बांटा था? तो आप सीधे आंसर दे दीजिएगा, 4 थानों में बांटा था, ठीक है, प्रशासनिक दृष्टि से।
क्वेश्चन आ सकता है कि टिहरी में मोहम्मद मदरसे की स्थापना किसने की थी, ठीक है। टिहरी में मोहम्मद मदरसे की स्थापना किसने की थी, ठीक है। टिहरी में मोहम्मद मदरसे की स्थापना की थी राजा कीर्ति शाह ने, लिख लीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। तो टिहरी में मोहम्मद मदरसे की स्थापना जो की थी वो किसने की थी, राजा कीर्ति शाह ने, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ सकता है कि टिहरी रियासत का प्रथम जन आंदोलन कौन सा था। सारा इंपोर्टेंट डाटा है, याद रखिएगा। टिहरी रियासत का पहला जन आंदोलन, टिहरी रियासत का पहला जन आंदोलन, ठीक है, जन आंदोलन आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। टिहरी रियासत का पहला जन आंदोलन था सकलाना विद्रोह, ठीक है। सकलाना विद्रोह टिहरी रियासत का पहला जन आंदोलन था, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता था कि जो, ठीक है, लिख लीजिएगा, सर्वप्रथम क्वेश्चन है, सर्वप्रथम अंग्रेजों ने क्वेश्चन देखिएगा, कुमाऊं ब्रिटिश गढ़वाल को, मतलब कुमाऊं ब्रिटिश गढ़वाल को, ठीक है, को किस प्रशासन नाम से चलाया, किस प्रशासनिक नाम से चलाया, अंग्रेजों ने कुमाऊं ब्रिटिश गढ़वाल को स्टार्टिंग में किस प्रशासनिक नाम से चलाया। तो आपका सीधा आंसर हो जाएगा गैर विनियमित प्रांत, ठीक है, गैर विनियमित प्रांत के नाम से चलाया, गैर विनियमित प्रांत। तो गैर विनियमित प्रांत क्या था, जब अंग्रेजों ने ब्रिटिश कुमाऊं को, जो ब्रिटिश गढ़वाल है, उसकी प्रशासनिक रूप से जो एक नाम दिया था, उसे दिया था गैर विनियमित प्रांत, ठीक है। तो काफी डाटा है आज आपके पास, काफी मैंने रिसर्च कर रखा है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, रक्षाबंधन के दिन देखिएगा हमारे यहाँ चंपावत जिले में एक मेला लगता है एग्जैक्ट रक्षाबंधन के दिन, ठीक है। उस मेला का नाम होता है बगवाल मेला। इसमें पाषाण युद्ध टाइप का होता है, बगवाल मेले चंपावत में लगता है, देवीधुरा मंदिर में, ठीक है, 12 ही शिला जहां पे हैं, तो ये चंपावत में लगता है, पाषाण मेला इसे बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, पाषाण मेले में, इस मेले में 4 खामर होती है, जहां पे आपस में इन लोगों का जो होता है युद्ध चलता है। जब तक एक आदमी के बराबर खून न निकल जाए तब तक वो पोस्टपोन या बंद नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए बताया जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ पे एक देवी थी, तो यहाँ के आसपास में जितने 4 खाम के लोग थे, इनकी फैमिली से हर साल एक जवान लड़के की बलि चढ़ाने को कहा गया था, ठीक है, वहां पे जो भी था। तो धीरे धीरे वहां पे एक बुढ़िया का बताया जाता है कि एक ही संतान थी, उसके बाद उसका वंश खत्म था, तो वो बुढ़िया गई रात को। तो बताया जाता है कि उस बुढ़िया ने अपनी कंडीशन रखी, तो तब वहां से बात बनी कि भैया आप एक काम करो, बलि मत दो, आप ऐसा करना, एक आदमी के बराबर खून दो। तो तब से जो है यहाँ पे पाषाण युद्ध होता है, और इस युद्ध में पत्थरों से एक दूसरे पे जो है लोग उछालते हैं, और जब तक एक आदमी के बराबर खून नहीं आता है तब तक मंदिर का मुख्य पुजारी जो होता है वो मेले को पोस्टपोन नहीं करता है। तो देखिएगा 2013 में क्या हुआ था, 21 अगस्त 2013 को, जब यहाँ पे याद रखिएगा 21/2013 को, क्योंकि 2013 में 21 अगस्त को रक्षाबंधन था, उसी दिन लगता है। तो इस दिन क्या हुआ, चंपावत के डीएम ने ऑर्डर दिया कि जो बगवाल है, पाषाण खेल है, ये अब जो है पत्थरों से नहीं खेला जाएगा, इस साल के बाद जो है फल व फूलों से खेला जाएगा, फल व फूलों से खेला जाएगा। तो याद रखिएगा 21 अगस्त 2013 को इतिहास में पहली बार पाषाण जो खेल है, जो बगवाल युद्ध है जिसमें पाषाण खेल होता है, वो पत्थरों से न खेल के फल और फूलों से खेला गया था। हालांकि बाद में बताया जाता है कि ऑर्डर को अमान्य कर दिया गया, स्टार्टिंग में इन्होंने फल फूलों से खेला, और उसी टाइम पे कुछ मिनट सेकंड के लिए इन्होंने पत्थर उठा लिए थे, लेकिन ऑफिशियली तरीके से जो अनाउंस हुआ था 21 अगस्त 2013 को कि फल फूलों से खेलोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा, डेट पूछ सकता है आपसे, क्योंकि डेट पे खासा फोकस करता है उत्तराखंड, है ना। गंग नहर की 4 प्रमुख शाखाएं पूछ सकता आपसे, गंग नहर की 4 प्रमुख शाखाएं, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट नहर है, प्रिवी कॉर्टे द्वारा बनाई गई थी। गंग नहर की 4 प्रमुख शाखाएं, ठीक है। तो लिखिएगा 4 प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं। पहली तो है देवबंद, दूसरी है अनूप शहर, ठीक है। तीसरी लिखेगा माठ,
और चौथी लिखेगा हाथरस, हाथरस। ठीक है, तो ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नहर की 4 प्रमुख शाखाओं में नहीं है। देवबन है, अनूपसर है, माठ है, व हाथरस। ये गंगा नहर की 4 प्रमुख शाखाओं में से एक है, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। काफी इंपोर्टेंट डाटा है ये, आगामी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कुमाऊं के प्रथम वन संरक्षक कौन बने। ठीक है, कुमाऊं के प्रथम वन संरक्षक कौन बने। वन संरक्षक कौन बने, तो ये बने थे हेनरी रैमजे, लिखेगा हेनरी रैमजे, कुमाऊं के प्रथम वन संरक्षक बने थे। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है उत्तराखंड में एक उद्देश्यपूर्ण पत्रकारिता के प्रारंभ का श्रेय। ठीक है, उत्तराखंड में एक उद्देश्यपूर्ण याद रखिएगा, एक उद्देश्यपूर्ण पत्रकारिता के प्रारंभ, उद्देश्यपूर्ण पत्रकारिता का प्रारंभ। क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा, उत्तराखंड में एक उद्देश्यपूर्ण पत्रकारिता का प्रारंभ किस पत्र से माना जाता है, किस पत्र से माना जाता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। किस पत्र से माना जाता है, याद रखिएगा, यह है अल्मोड़ा अखबार। अल्मोड़ा अखबार, अल्मोड़ा अखबार निकला था, याद रखिएगा, 1871 में। ठीक है, और अल्मोड़ा समाचार अलग है, याद रखिएगा, मैंने अपनी बुक में दे रखा है। अल्मोड़ा समाचार में आप लोग काफी कंफ्यूज हो रहे हो, अल्मोड़ा समाचार है, याद रखिएगा, 1980 का, इसके 100 साल बाद का है ये। अल्मोड़ा अखबार है पहला 1871 का, जिसके माध्यम से बताया जाता है कि उत्तराखंड में एक उद्देश्यपूर्ण पत्रकारिता का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, बन सकता है, याद रखिएगा ये डाटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखेगा, क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा चंद शासक साधारणतः एक किसान था, किंतु देवी कृपा से वो शासक बन गया, याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। कल्याण चंद्र लिखेगा, कल्याण चंद्र। तो कल्याण चंद्र ऐसा शासक था जो एक मुख्य रूप से साधारणतः किसान था, लेकिन देवी कृपा से वो क्या बन गया, शासक बन गया। कौन, कल्याण चंद्र। ठीक है, ये चंद शासक था, तो इससे क्वेश्चन आपका बन सकता है। क्वेश्चन आ सकता है मंगलवार रात्रि हत्याकांड, याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। मंगलवार रात्रि हत्याकांड किस गोरखा सेनानायक के समय हुआ था। हत्याकांड किस गोरखा सुब्बा भी कह सकते हो, किस गोरखा सुब्बा के समय हुआ था, इसी ने करवाया था, क्या समय में हुआ था। ठीक है, तो ये लिखेगा काजी नरसाही, जो काजी नरसाही इनका सेकंड थल था, काजी नरसाही। तो इसके टाइम पे याद रखिएगा मंगलवार रात्रि हत्याकांड हुआ था। इसने मंगलवार रात्रि को सारे लोग इकट्ठा किया और बताया जाता कि सारों को मार दिया, इसीलिए इस घटना को जो है मंगलवार रात्रि हत्याकांड कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मंगलवार रात्रि हत्याकांड निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ, चंद, पवार, गोरखा या आपका ब्रिटिश शासन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखिएगा काजी नरसिंह से ये कांड जुड़ा हुआ है, जो एक गोरखा बमसा या सुब्बा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जजोड़ा शब्द, याद रखेगा, जजोड़ा शब्द का प्रयोग कौन सी जनजाति विवाह के लिए करती है, का प्रयोग कौन सी जनजाति, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी जनजाति विवाह के लिए प्रयुक्त करती है, विवाह के लिए। ठीक है, तो जौनसारी जो लोग हैं वो अपने विवाह के टाइम पे उसे जजोड़ा भी बोलते हैं। ठीक है, जजोड़ा याद रखेगा। एक मैं आपको बताना भूल गया, झड़ी पानी फॉल। ठीक है, झड़ी पानी फॉल जो है वो मसूरी में है, लिख लीजिएगा, झड़ी पानी फॉल मसूरी में। और जजोड़ा का प्रयोग कौन सी जनजाति विवाह के रूप में करती है, तो वो है जौनसारी, काफी इंपोर्टेंट है, याद रखेगा। डाटकाली मंदिर बहुत फेमस है, सहारनपुर में जाओगे तो देहरादून
में है, जो भी देहरादून में नई गाड़ी लेता है तो मोस्ट ऑफ जिनको पता लगता है तो वो इस मंदिर में जाते हैं, ठीक है। तो डांटकाली मंदिर की स्थापना आपसे पूछेगा किसने की, काफी फेमस है डांटकाली मंदिर जो है देहरादून में है। और याद रखेगा यहाँ पे जो जाता है हर कोई हाथ जोड़ के जाता है। तो 1804 में बलभद्र शाह ने इसकी निर्माण किया था, लिख लीजिएगा, बलभद्र शाह ने इसका निर्माण किया था, किसका, डांटकाली मंदिर का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में अक्टूबर 2018 में इसमें एक टनल बनाई गई है जिसका नाम है विश्वेश्वरैया टनल, याद रखेगा, टनल बनाई गई है जिसका नाम है विश्वेश्वरैया टनल। विश्वेश्वरैया भारत के पहले इकोनॉमी थे जिन्होंने द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक याद की थी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि विश्वेश्वरैया टनल किस मंदिर के पास है, तो डांटकाली मंदिर के पास, ठीक है। और किसने निर्माण किया था 1804 में, बलभद्र शाह। सारा कंटेंट याद कर लीजिएगा, याद रखेगा, कुछ भी पूछ सकता है। 40 नंबर की उत्तराखंड है। उत्तराखंड विधिक अकादमी की स्थापना भवाली में कब हुई, ठीक है। उत्तराखंड विधिक अकादमी, विधिक अकादमी, उत्तराखंड विधिक अकादमी याद रखेगा भवाली में है, जहां पे टीवी सेंटोरियम बना था 1912 में। की स्थापना कब हुई थी, तो लिखिएगा 2004 में, दिसंबर 2004 में उत्तराखंड विधिक अकादमी की स्थापना भवाली में हुई थी, ठीक है। एक है कुमाऊं, कुमाऊं इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कुमाऊं इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहाँ है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो यह काठगोदाम में, हल्द्वानी में, और जिला नैनीताल। काठगोदाम जिसे कुमाऊं का प्रवेश द्वार बोला जाता है, ठीक है। तो कुमाऊं इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है काठगोदाम में है और ये नैनीताल में। उत्तराखंड विधिक अकादमी भवाली की स्थापना दिसंबर 2004 में हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है जौनसार क्षेत्र की बनी पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म, ठीक है। जौनसार क्षेत्र की बनी पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म ये पूछा जा सकता है कौन सी है, तो आपका सीधा आंसर होगा चालदा यात्रा, चालदा यात्रा। क्वेश्चन ये भी आ सकता है चालदा यात्रा किस जनजाति पर आधारित है, तो जौनसारी, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है, एक बार एग्जाम में पूछा गया है। जौनसारी क्षेत्र की बनी पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म है चालदा यात्रा। और याद रखिएगा ये फिल्म पूछा जा सकता है किस जनजाति से है, पहले बता रहा हूं। क्वेश्चन है कौन सी कुमाऊनी फिल्म कुली बेगारी प्रथा पर आधारित है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कौन सी कुमाऊनी फिल्म, कौन सी कुमाऊनी फिल्म, कुमाऊनी फिल्म, ठीक है, कुली बेगारी प्रथा पर आधारित है, कुली बेगारी प्रथा पर आधारित है, ठीक है, प्रथा पर बनी है लिख सकते हो, यह आधारित है, यह है मधुली, ठीक है, मधुली है। 2007 में ये प्रदर्शित हुई थी और इसके निर्देशक जो है सुदर्शन शाह है। ये वो वाले सुदर्शन शाह मत लेना, याद रखेगा, ये डायरेक्टर निर्देशक है इस मूवी के। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टर भी याद रखेगा और प्रकाशन वर्ष भी याद रखेगा, इसका 2007 में है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो कौन सी कुमाऊनी फिल्म कुली बेगारी प्रथा पर आधारित है, तो आपका क्या होगा सीधे आंसर भैया मधुली, 2007, सुदर्शन शाह, ठीक है। औरों से तो यूनिक थोड़ा लग ही रहा होगा ना, क्योंकि मैंने दिन भर मेहनत कर रखी है, आज काम धंधे सारे छोड़ रखे हैं ऐसा कलेक्शन बनाने के लिए। गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा किसकी पुस्तक है, पूछा जा सकता है, इस बंदे की काफी बुकें पूछी गई हैं। गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा, रूपरेखा किसकी पुस्तक है आपसे पूछा जा सकता, अबोध बंधु बहुगुणा, अबोध बंधु बहुगुणा, इनकी भूम्याल भी है ना, तो पूछा गया है वो, तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। गढ़वाल व्याकरण की रूपरेखा अबोध बंधु की, ठीक है। एवरेस्ट के देवता व अमृत की बूंदे, ये भी पूछा जा सकता है। एवरेस्ट के देवता किसकी पुस्तक है, एवरेस्ट के देवता व अमृत की बूंदे, देवता व अमृत की बूंदे, अमृत की बूंदे किसकी पुस्तक है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये है विद्यावती डोभाल, विद्यावती डोभाल, विद्यावती डोभाल आपको पता होगा गढ़वाल की पहली महिला साहित्यकार है ना, तो इसलिए इंपोर्टेंट महिला हो जाती है, ठीक है। तो विद्यावती डोभाल जो है गढ़वाल की पहली महिला जो है
साहित्यकार होती है, तो इनकी पुस्तक है एवरेस्ट के देवता और अमृत की बूंदें। इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि ये गढ़वाल की पहली साहित्यकार महिला है। ठीक है, तो इनकी बुक याद कर लीजिएगा, एवरेस्ट के देवता और अमृत की बूंदें। और गढ़वाल के व्याकरण की रूपरेखा किसकी है? अबोध बंधु बहुगुणा की। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चले, अगली पुस्तक है सिलेक्टेड लैंड रेवेन्यू डिसीजंस ऑफ कुमाऊं। एक बार फिर से बता रहा हूं, सिलेक्टेड लैंड रेवेन्यू डिसीजन ऑफ कुमाऊं किसकी पुस्तक है? तारा दत्त गैरोला की। लिख लीजिएगा, तारा दत्त गैरोला की बुक है, काफी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट है। ये भी लिख लीजिएगा, किसे आधुनिक नेपाल का जनक बोला जाता है? आधुनिक नेपाल का जनक, ये पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ये है पृथ्वी नारायण शाह। तो पृथ्वी नारायण शाह को आधुनिक नेपाल का जनक बोला जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आधुनिक नेपाल का जनक पृथ्वी नारायण शाह, याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। और सिलेक्टेड रेवेन्यू ऑफ कुमाऊं जो बुक है वो किसकी है? तारा दत्त गैरोला की। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है। द गोरखाली एम्पायर किसकी पुस्तक है? द गोरखाली एम्पायर किसकी पुस्तक है? ठीक है, द गोरखाली एम्पायर किसकी पुस्तक है? MC रेग्मी। ठीक है, MC रेग्मी ने लिखा है, याद रखिएगा। द गोरखाली एम्पायर बहुत इंपोर्टेंट बुक है। क्वेश्चन आ सकता है, जो युद्ध के टाइम पे सैनिकों के लिए मांगा जाता था चंद्रकाल में, मांगा नामक कर। ठीक है, तो मांगा नामक कर को किस चंद शासक ने लगाया था? मांगा नामक कर को किस चंद शासक ने लगाया था? ठीक है, किस चंद शासक ने लगाया था? तो लिखेगा बाज बहादुर चंद। मुगलों ने इसे, याद रखिएगा, जमींदार की उपाधि भी दी थी। ठीक है, बाज बहादुर चंद को। तो जो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मांगा नामक कर चंद्रकाल में किस लिए लिया जाता था? तो युद्ध में जाने वाले सैनिकों के लिए लिया जाता था। ठीक है, और ये जो टैक्स लगाने वाला चंद शासक है वो कौन है? बाज बहादुर चंद, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है और आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, और साथ ही इसने कुली बेगारी पर पहला कदम भी उठाया था। ठीक है, जो बाज बहादुर चंद है, साथ ही इस बंदे ने कुली बेगारी प्रथा पर जो है पहला ऐतिहासिक जो है कदम उठाया था, हालांकि सफल नहीं हो पाया। ठीक है, याद रखिएगा। गोदना या गुवआना नामक प्रथा किस जनजाति पर प्रचलित है? ठीक है, ये प्रथा है किस जनजाति पर प्रचलित है? तो राजी, क्योंकि राजी रात रहती है तो ये टैटू बुदवाती है, टैटू वाली प्रथा है। ठीक है, वैसे तो गोदना जो है बिहार की है, लेकिन अगर उत्तराखंड की बात करा तो किस जनजाति में ये फेमस है गोदना वाली प्रथा? ठीक है, तो ये राजी जनजाति में है, जैसे बिहार में टैटू बनाए जाते हैं उसी प्रकार से है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि किस कमिश्नर ने 1828 में जन्म मृत्यु और विवाह रजिस्टर अंकन किए? ठीक है, 1828 में जन्म मृत्यु व विवाह का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था उत्तराखंड में, याद रखिएगा। ये किया था ट्रेल ने। ठीक है, विवाह का रजिस्ट्रेशन जो शुरू किया था ट्रेल ने। क्वेश्चन मैं भी पूछ चुका हूँ, फिर भी एक बार आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो 1828 में जन्म मृत्यु व विवाह का रजिस्ट्रेशन पहली बार शुरू किया था किसने? ट्रेल ने। इससे पता चल रहा ना किसका जन्म हो रहा, किसकी मृत्यु हो रही है और किसका विवाह हो रहा। तो काफी इंपोर्टेंट है। और हम जो वीपीडीओ होते हैं, आप जो आओगे जन्म मृत्यु पे ही ज्यादा आपका फोकस रहेगा, परिवार रजिस्टर जो होते हैं। ठीक है, अगला है पंचाचूली। तो चोटी है, लेकिन एक जगह भी है पंचाचूली। ठीक है, ये कुमाऊं की सबसे ऊंची चोटी है। और महला हाट, याद रखिएगा, महला हाट ये जगह है, याद रखिएगा। चोटी तो पिथौरागढ़ में है, लेकिन पंचाचूली जगह जो है आपका कहाँ पे है? एग्जैक्ट आपकी बात करें तो अल्मोड़ा में। ठीक है, तो ये ऊन का व्यवसायिक केंद्र है, याद रखिएगा। लिखिएगा, अल्मोड़ा में ऊन का बड़ा व्यवसायिक केंद्र था पहले। ऊन के बड़े व्यवसायिक केंद्र के रूप में जाने थे, बड़े
व्यवसायिक केंद्र के रूप में जाने जाते थे। तो कौन सा? पंचाचूली और महिला हाट, याद रखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है संक्रांति पुस्तक की रचना, ठीक है। संक्रांति पुस्तक की रचना, ये आपने नहीं पढ़ा होगा तो लिख लीजिएगा, सुमित्रा नंदन पंत की है। सुमित्रा नंदन पंत की है, याद रखिएगा। कौन सी? संक्रांति नामक पुस्तक, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत की है, काफी इंपोर्टेंट है। और अल्मोड़ा में पंचाचूली और महिला हाट उन्हीं व्यवसायिक केंद्र के लिए पहले बहुत फेमस हुआ करते थे, ठीक है। शीतला खेत में सिद्धाश्रम की स्थापना किसने की? ठीक है, शीतला खेत में आ सकता है सिद्धाश्रम, सिद्धाश्रम की स्थापना किसने की? तो आपसे आएगा तो आपका आंसर होगा हरगोविंद पंत। हालांकि खद्दर और विधवा आश्रम की स्थापना जो है गोविंद वल्लभ पंत ने की थी, वो काशीपुर में की थी, लेकिन शीतला खेत में सिद्धाश्रम की स्थापना हरगोविंद पंत ने की है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तराखंड में कौन सा साहित्यकार, ठीक है, उत्तराखंड का कौन सा साहित्यकार अपने पत्रों में जय हिंद शब्द का प्रयोग करता था? उत्तराखंड में कौन सा साहित्यकार अपने पत्रों में जय हिंद का प्रयोग करता था, ठीक है। तो ये है राम सिंह धोनी, हालांकि क्रांतिकारी भी थे और एक आध पत्र भी लिखे हैं इन्होंने, ठीक है। राम सिंह धोनी जो थे, अपने द्वारा लिखे गए पत्रों में इन्होंने सारे पत्रों में जय हिंद का उल्लेख कर रखा है। एक क्रांतिकारी भी थे, याद रखिएगा, ठीक है। और शीतला खेत में सिद्धाश्रम की स्थापना हरगोविंद पंत ने की है, ठीक है, याद रखिएगा। एक न्यूज़पेपर है क्रिश्चियन नेशनलिस्ट किसने प्रकाशित किया? ठीक है, तो क्रिश्चियन नेशनलिस्ट नामक न्यूज़पेपर जो है विक्टर मोहन जोशी ने प्रकाशित किया। विक्टर मोहन जोशी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस साइड से काफी इंटरेस्ट था, ठीक है। एक क्वेश्चन है खस फैमिली लॉ यानी कि खस परिवार विधि, या आपका आ सकता है कि खस फैमिली लॉ पुस्तक किसने लिखी है? तो याद रखिएगा, ये लिखेगा लक्ष्मी दत्त जोशी ने लिखी है, लिख लीजिएगा, ठीक है। कौन सी? खस परिवार विधि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो आपकी खत्याली वाला केस हुआ था अल्मोड़ा में, 16 ग्रामीणों ने किया था खत्याली केस, जो कुली बेगारी को लेके पहला ऑफिशियल केस था, कब हुआ था? तो 21 जुलाई 1903 को हुआ था, याद रखिएगा। इसके बाद 1904 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन्हें बाइज्जत बरी करा था, है ना। तो लिखिएगा इसको, सारा लिखिएगा, ठीक है। खत्याली केस 21 जुलाई। उत्तराखंड की 2 फैक्ट सीरीज आई थिंक मैं पढ़ा चुका हूँ। एक पहले अजय रावत को राजेंद्र बलौदी का जो इंपॉर्टेंट निचोड़ था, वो आज मैंने काफी बुका का करा है। उम्मीद करूंगा कि ऐसी मेरी जो फैक्ट सीरीज रहेंगी वो आपके एग्जाम SI पटवारी तक कम से कम बीच बीच में आती रहेंगी, 12 से 14 हो जाएंगी, जिससे आपका एक अलग सा यूनिक जो स्टाइल है वो डेवलप हो जाएगा। और कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन आ गए तो मे बी आपको प्लस पॉइंट होगा। तो कंटेंट बनाने में देखिएगा, दिन तो लग ही जाता है, मेरा बहुत सा काम था, लेकिन मैंने सारा छोड़ के 2:30-3 बजे बाद बहुत सारी, एक बुक से नहीं है ये छोड़ दीजिएगा। और ऐसा कंटेंट आपको शायद इतना रिसर्च नॉर्मल तो कोई भी दे देगा, ठीक है, जो और बुक का है। ये काफ़ी बुकों से मिला मुझे, तो मेरे पास उत्तराखंड जिला सीरीज की जो दिनेश बलोनी वाली बुकें हैं वो सारी बुकें हैं जिनमें पूरा डेप्थ में दे रखा है। साथ में आपका DD शर्मा की है जो उत्तराखंड लोक साहित्य पे, उससे कुछ लिए, और आपका गढ़वाल एक परिचय मनीराम बहुगुणा की, ठीक है, वो मैंने लिया था। तो उसमें भी एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था कि तिब्बत में पहली बार हमला तो मनी राम बहुगुणा में भी मानसा ही दिया है पहला हमला, ठीक है। बहुत किताबों में मैंने वो देख लिया है। अब मैं नहीं कह सकता कि यार NCERT तो है नहीं उत्तराखंड की कि कहाँ से दे दिया, ठीक है, आयोग ने दे दिया। आयोग को पता ही है, आपका अच्छा खासा क्वेश्चन झुटला दे रहा है तो उसमें क्या कह सकते हैं, है ना। तो याद रखिएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी सीरीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। और मैंने आपको जो टास्क दे रखा अजय रावत की समरी, ठीक है। तो मैं कल पेपर बना रहा था, कल 8 से 10 क्वेश्चन बनाए हैं, आज तो मौका नहीं मिला, आज ये बनाने हैं। तो आपके पास 15 दिन का समय है, याद रखिएगा, ठीक है। अजय रावत की पूरी समरी तैयार करके टेस्ट पेपर होगा। और मैंने आपको बता रखा कि किस तरीके से आपका टेस्ट लूंगा और किस बिहाफ पे टॉप 5 स्टूडेंटों को मैं सिलेक्ट करूंगा।
और पेपर सीधे जो होगा तत्काल होगा, याद रखेगा, ठीक है, तत्काल होगा। अब मर्जी आपकी है यार, आप झूठे और वैसे अगर टॉप आ रहे हो, हेल्प से कर रहे हो, तो वो आपकी गलती है, वो आपके पैर में कुल्हाड़ी मारना। और टॉप 5 पे मेरी नज़र भी रहेगी, और जो भी टॉप 5 आएगा उसका मैं नंबर और व्हाट्सअप नंबर जरूर लूँगा, उन सबसे कांटेक्ट भी बनाऊँगा, क्योंकि टॉप 5 पे नज़र है मेरी कि ये सिलेक्शन जरूर देंगे। अब आप लोग टॉप 5 में आने की कोशिश करें, दिन रात एक कर दें, ठीक है, बिल्कुल ईमानदारी से करें। और जिस तरीके से ईमानदारी से मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, उसी ईमानदारी से आप भी करते रहिएगा, ठीक है। कंटेंट 239 वीडियो आ गई है। कंटेंट एक वीडियो से लेके आज तक जो है मैंने एग्जाम के नजरिए ही से दिया है, फालतू कंटेंट। और मतलब अब ये क्या पढ़ना है यार, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है, कितनी अनुसूचियां हैं, अब ये भी मुझे पढ़ाना है, तो फिर तो यार आप छोड़ दो पढ़ाई करना। अब सिलेक्शन की और हो, इस साल आपका ऐसा ही पटवारी बंदी रक्षक अभी होने वाला है, तो उसके टच के लिए मैं चीजें दे रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद आपका 15 दिन के बाद जो है अगला हिंदी का बनाऊंगा, समरी तैयार करनी है, उसके बाद हिंदी का टेस्ट लूंगा। तो कहीं ना कहीं जुड़े रहें, जो धारचूला से है बच्चे मेरे से जुड़े, जो अदर कहीं डिस्ट्रिक्ट से दूर दूर से हैं, तो आपके लिए तो यार देहरादून जैसे जाना ऑप्शन भी नहीं है, तो आप लोग तो जरूर फॉलो करें और सीरियसली फॉलो करें, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो सीरियसली फॉलो करें। मैं खासकर उन्हीं को टारगेट लेके बना रहा हूँ जो प्रैक्टिस से काफ़ी दूर हैं और जिनका लगभग कम जो है रिजल्ट रहता है प्रैक्टिस को लेके, मतलब इन्वॉल्व रहता है प्रैक्टिस पेपरों को लेके, तो उनके लिए खासा ये प्लान तैयार किया है। प्रैक्टिस जो कर रहा है उसके लिए भी बेस्ट है यार, आप लोगों के लिए ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों के लिए बेस्ट नहीं है, तो आप लोगों के लिए भी बेस्ट है। तो ओवरऑल आप सभी के लिए बेस्ट एक चांस है कि आप लोग बेहतर तरीके से एक बार अजय रावत को पढ़ दे। और एक मंच मैंने आपको दिया है कि तरीके से पढ़िएगा, है ना। 15 दिन में समरी तैयार करो, 5 दिन में रिवीजन के दूंगा, 5 दिन उसको, ठीक है, 5 दिन इनफ होते हैं। तरीके से कर लोगे, सेल्फ तरीके से कर लोगे, तो मुझे लगता है बेहतर से बेहतर कंटेंट आप अजय रावत का तैयार कर सकते हो अपने लिए, ठीक है। उसके बाद मैं अगला भी टास्क दूंगा, जो जो इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड की बुकें और जो हिंदी की बुकें इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में फाइनल टाइम पे मैं आपको जीएस का भी टास्क दूंगा। तो कुछ टास्क से करते हैं, कुछ क्लास से करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो है काम बहुत है आजकल, है ना। तो पंचायतें भी कहीं ज़्यादा है, तो मेरे पास कई बार मैं आता भी हूँ, नहीं भी आता हूँ, मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं रहता कि इतने बजे से जॉब है, फील्ड की जॉब है, कभी भी कहीं भी आना जाना होता है। लेकिन मैं मोस्टली पॉसिबल करता हूँ कि आपके लिए क्लास लेके आओ। तो फिर दूसरा शादीशुदा भी हो यार, कई बार रिश्तेदारी में भी जाना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में जैसे कल मैं रिश्तेदारी में गया था तो शाम हो गई, 8:30-9 बज गया, पैदल चले तो टाइम मिला नहीं, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सिचुएशन समझे कि शादीशुदा आदमियों के साथ ऐसा होता है करके, ठीक है। बाकी माइंड ना करें, जो भी क्लास आएगी माइंड मतलब आपके एग्जाम के नज़रिए से बेस्ट ही दूंगा, ऐसा नहीं दूंगा। और जिस दिन आपको लगे कि फालतू देना शुरू कर दिया सर ने, उस दिन छोड़ देना मुझे, जितने भी सीरियसली जुड़े हैं, ठीक है। फालतू तो देना ही नहीं है भाई, फालतू देने के लिए और बहुत आपके पास और बहुत से ऑप्शन है। आप मुझसे जुड़े हो तो मैं फालतू की बिल्कुल भी ट्राई नहीं करूंगा। मैं जो भी दूंगा आपके एग्जाम से ही रिलेट जो है A1 देने की कोशिश करूंगा। और मैं भी उम्मीद करता हूं कि SI और पटवारी में जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो सिर्फ सिलेक्शन पे बात करे बस, ठीक है। इस पे बात नहीं करेंगे, सिलेक्शन पे बात करेंगे। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि वीडियो में मेरे यहाँ से 4 से 5 सिलेक्शन मेरे से ही हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं कि उनने ये देखा वो देखा, पर्टिकुलर जो मुझसे जुड़े हैं, ठीक है, हुआ था। मैं लाने की कोशिश कर रहा था, तो उनका कहना है कि सर फाइनल ज्वाइनिंग हो जाए और उसके बाद ये वाली बात है, वो भी सही कह रहे हैं यार, है ना। फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी तो उसके बाद आने में भी उन्हें सही लगेगा मूड, वरना अगर बीच में कैंसिल हो गई तो फिर क्या हो सकता है, होगा नहीं। फिर भी जो मेहनती छात्र है यार उसके साथ तो नहीं होना चाहिए, लेकिन जो फर्जी तरीके से आ रखा है उनको भी बाहर करना जरूरी है। तो यहाँ पे अब बात सरकार पे है जिसको हम चुनते हैं प्रत्यक्ष रूप से, तो उसको भी कुछ अच्छे फैसले लेने चाहिए जनहित में, है ना। बाकी चलेगा, सभी लोगों को शुभ रात्रि और बढ़िया से एंजॉय करें। ये वाला सेशन मैंने काफ़ी मेहनत से बनाया है और इसको आज नोट डाउन करके आज ही रिवीजन करें, ठीक है। उत्तराखंड की एक फैक्ट सीरीज और दी है, तो जो 2 फैक्ट सीरीज आज मैं उसका बना दूंगा, आपका क्या प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। दोनों फैक्ट सीरीज देख लीजिएगा और देख लीजिएगा कि कितनी मेहनत कर रखी है। आपको ऐसा बहुत कम मिलेगा और मिलेगा एग्जाम रिलेटेड। तो दोनों मैंने बिल्कुल छान के, छन्नी होती है ना हर किताबों से, वैसे निकाल रखी है, ठीक है। जो वेस्ट मटेरियल है वो छन्नी में और जो काम का मटेरियल है वो सीधे गिलास में आ गया आपका। तो चलिएगा, सभी लोगों को शुभ रात्रि, मेहनत करें। उम्मीद करता हूँ कि अपने पेरेंट्स को और अपने फ्यूचर को आगे लेके चलेंगे और जल्द ही एक खुशखबरी देंगे कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। चलिएगा बच्चों।